नवजात शिशु में जन्म के बाद माता पिता के मन में ढेरों सवाल रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कभी डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी दवाई लेते रहते हैं और ऐसे से क्या होता है, वो शिशु की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में समझेंगे नवजात शिशु से संबंधित सर से लेकर पैर तक कुछ सामान्य बातें और उसके वैज्ञानिक जवाब, और कब हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी रहता है, जिससे हर माता पिता अपने शिशु की परवरिश अच्छे से कर ले। सभी नए माता पिता और एक्सपेक्टेड पेरेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। शिशु बच्चों के इलाज और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नवजात शिशु की सांसें और उससे संबंधित आवाजें। शिशु की जो सांस की गति 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट रहते हैं। कुछ शिशु जो है तेजी से सांस लेंगे, 10 से 15 सेकंड फिर सांस रोक देंगे, इसे कहते हैं पीरियडिक ब्रीदिंग। सांस लेते समय शिशु के गले से आवाज आना, यह भी नॉर्मल होता है। साथ में जो है हिचकी आना, छींक आना, दिन में 3-4 बार खांसना, नाक से आवाज आना, गले से घरघराहट की आवाज आना, यह सब नॉर्मल होता है अगर शिशु अच्छे से दूध पी रहा है तो। अगर शिशु बहुत ही तेज गति से सांस ले रहा है, सांस लेते समय दोनों तरफ गड्ढे पड़ रहे, कराहने की आवाज आ रही है, दूध अच्छे से नहीं पी पा रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना है। पेशाब और पॉटी, ब्लैडर एंड बाउल हैबिट। सभी नवजात शिशु जो है 24 से 36 घंटे के अंदर यूरिन पास कर लेते हैं। शुरुआत में शिशु जो है दिन में जो है 4 से 5 बार यूरिन पास करते हैं। कुछ शिशु हर आधे घंटे में थोड़ी थोड़ी यूरिन करते रहते हैं और फिर एक आध हफ्ते के बाद 8 से 10 बार यूरिन पास कर देते हैं। शिशु के यूरिन का कलर लाइट येलो से लेकर डार्क येलो या फिर कभी कभी ऑरेंज कलर की भी यूरिन करते हैं और कभी कभी जो है ब्रिक रेड कलर की यूरिन पास करते हैं। इससे क्या होता है, नेपी पैड बिल्कुल लाल कलर का स्टेन हो जाता है। कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि ये ब्लड है, एक्चुअली यह यूरेट क्रिस्टल है। अगर शिशु एक हफ्ते के बाद भी ऑरेंज कलर की यूरिन कर रहा है, यूरिन का कलर बहुत डार्क है, तो हो सकता है कि शिशु को माँ का दूध अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर यह जरूर चेक करिएगा। शिशु का पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद रोना नॉर्मल होता है। अगर शिशु पेशाब करते समय रो रहा है, पेशाब का छेद बराबर नहीं दिख रहा है, यूरिन की जो स्ट्रीम है, जो धार है, बहुत ही पतली रुक रुक कर आ रही है, तो ऐसे समय में हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शिशु की पॉटी, पहले 2 से 3 दिन में शिशु की जो पॉटी कलर होता है ब्लैक और चिपचिपा रहता है, इसे मिकोनियम कहते हैं। दूसरे दिन जो है पॉटी कलर हरा हो जाता है और उसके बाद में पीला या गोल्डन येलो हो जाता है। माँ का दूध पीने वाले शिशु की जो पॉटी होती है ढीली होती, फटी फटी सी रहती है, उसमें कुछ मोशन होता है, कुछ पानी होता है, साथ में सरसों के बीज के दाने जैसे कुछ दिखते रहता है। माँ का दूध पीने वाले शिशु जो है दिन में 10 से 15 से 20 बार पॉटी कर सकते हैं। या तो दूध पीने के बाद या गैस निकालने के साथ थोड़ी सी पॉटी निकाल देते, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी पॉटी निकालते हैं और पॉटी की जो जगह होती है वो लाल हो जाती है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। अगर शिशु माँ का दूध अच्छे से पी रहा है और वजन अच्छे से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर का दूध पीने वाले की जो पॉटी रहती है थोड़ी सी फॉर्म स्टूल होते हैं, 2 से 3 बार पॉटी करते हैं। माँ का दूध पीने वाले कुछ शिशु जो है पॉटी जो है बहुत लंबे अंतराल के बाद करते हैं, 7 से 8 दिन में 1 बार पॉटी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पेट बिल्कुल नरम है, शिशु को पॉटी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, वजन अच्छे से बढ़ रहा है, तो यह नॉर्मल होता है। यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखने का है। नंबर 1, हो सकता है शिशु पॉटी इसलिए नहीं कर रहा है कि माँ का दूध से अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इसके क्या लक्षण दिखेंगे? शिशु जो है 4-5 दिन के बाद में पॉटी करेगा, पॉटी बहुत ही ड्राई रहेगी, हार्ड रहेगी। शिशु जो है माँ का दूध बहुत लंबे समय तक पीता रहेगा, 45 से 50 मिनट तक पिएगा, हर आधे घंटे में दूध पीने के लिए उठेगा और उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा होगा। इसका अर्थ है कि शिशु को माँ का दूध अच्छे से मिल पा रहा है, इसलिए पॉटी हार्ड हो रही है। और दूसरा यह हो सकता है कि पॉटी उसको बहुत ही हार्ड हो रही है, पॉटी करने में दिक्कत हो रही है, पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। शिशु का दूध निकालना, स्पिटिंग या वॉमिटिंग। अधिकतर नवजात शिशु जो है दूध पीने के बाद जो है डकार के साथ जो है थोड़ा बहुत जो है दूध निकालते, कुछ फटाफटा दही समान दूध निकालते, उसमें कुछ खट्टी स्मेल भी होती है। कुछ शिशु जो दूध जो है नाक से भी निकाल देते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल होता है। यह क्यों होता है? शिशु जब माँ का दूध पीते उसके साथ हवा पेट के अंदर चली जाती, तो डकार के साथ ये दूध निकल आता है। कुछ शिशु दिन में 3 से 4 बार निकालते हैं, कुछ 5 से 6 बार निकालते हैं। अगर शिशु दूध अच्छे से पी रहा है, उसका वजन अच्छे से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अधिकतर शिशु में यह समस्या 3-4 महीने के बाद अपने आप कम हो जाती है। लेकिन अगर शिशु जो है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर रहा है, दूध पीते साथ ही पूरा दूध निकाल देता है, वॉमिटिंग का कलर हरा है या पीला है, पेट में सूजन है, उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को आपको जरूर दिखाना है। शिशु की नाड़, अम्बिलिकल कॉर्ड। अधिकतर नवजात शिशु की जो नाड़ है 7 से 10 दिन में गिर जाती है। नाड़ गिरने के बाद उसमें से ब्लड आता है, ब्लड मिक्स द्रव्य आता है, जिसे आपको कॉटन से अच्छे से साफ कर लेने का है। यहाँ पर कोई जो है हल्दी या मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नाभि के चारों लाल दिखता है या नाभि से पस निकल रहा है, शिशु को यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो तब हमें डॉक्टर को दिखाना है। कुछ शिशु में नाड़ गिरने के बाद में बीच में जो है लाल दाना जैसे दिखता है और उसमें जो है थोड़ा सा म्यूकस या द्रव्य निकलते रहता है, इसे कहते हैं अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा। इस पर आप सिल्वर नाइट्रेट या सॉल्ट अप्लाई करिए, यह ठीक हो जाता है। अगर 1 महीने के बाद भी वह दिख रहा है, उसमें से लगातार जो चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइए। कुछ शिशु में रोने के बाद जो है नाभि के ऊपर सूजन दिखती, इसे कहते हैं हम लोग अम्बिलिकल हर्निया।
इसमें पेट की मांसपेशी में एक छेद होता है, उसके जब बच्चा रोता है तो अतलियां ऊपर आ जाती है और जब बच्चा शांत होता है तो अपने आप नीचे चली जाती है। यह भी नॉर्मल होता है। ये 3 से 4 दिन के बाद ये सूजन अपने आप चली जाती है। कुछ शिशुओं में जाने में 1 साल भी लग जाता है। यहाँ पर भी कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखने का है, अगर नाभि ऊपर आ गई है और उसके ऊपर पूरा लाल दिख रहा है और शांत होने के बाद भी जो नाभि नीचे नहीं जा रही है, बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, तो इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ऐसे समय में आपको डॉक्टर को दिखाना है। शिशु का पीला दिखना 70 से 80% नवजात शिशु जो है दूसरे से तीसरे दिन उनके चेहरे और आंखें और कुछ छाती और पेट भी पीला दिखता है। चौथे 5वें दिन तक बढ़ता है और 5वें दिन के बाद धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। यह है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। यह अपने आप ठीक हो जाता है। यहाँ पर कोई इलाज की जरूरत नहीं है। अगर शिशु पहले दिन से पीला दिख रहा है, सर से लेकर पैर तक पीला दिख रहा है और माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव और बच्चे का A या B पॉजिटिव है, या माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और बच्चे का RH पॉजिटिव है, ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु का सोना, अधिकतर नवजात शिशु जो है दिन भर सोते रहते, रात भर जागते रहते, क्योंकि जब बच्चा माँ के घर में रहता है तो शिशु को जो है रात को खेलने की आदत रहती, दिन में सोने की आदत रहती और साथ में जो है शिशु को दिन और रात का फर्क महसूस नहीं होता और उसे बार बार फीडिंग करने के लिए उठना पड़ता है। शिशु जो है रात में अच्छे से सो जाए, इसके लिए पेरेंट्स को क्या करने का है, दिन में फीडिंग कराने के बाद शिशु के साथ खेलने का है। दिन में बिल्कुल जो है रोशनी वाले कमरे में सुलाना है जिससे रात और दिन का फर्क महसूस हो। शाम को क्लस्टर फीडिंग कराए जिससे रात को फीडिंग के लिए बार बार ना उठना पड़े और रात को बिल्कुल अंधेरे बिना आवाज वाले कमरे में सुलाए। इससे बच्चा जो है धीरे धीरे जो है रात में सोना चालू कर देता है और अधिकतर बच्चे जो है 2 से 3 महीने के बाद जो है रात को सोना चालू कर देते। कुछ बच्चे को 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं। शिशु का रोना, अगर नवजात शिशु लगातार रोते रहता है तो माँ और परिवार वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। शिशु अपनी अभिव्यक्ति रोकर व्यक्त करते हैं। शिशु के रोने के सिवाय क्या क्या कारण होते हैं? नंबर 1, शिशु को जो है भूख लगना, उसको दूध अच्छे से न मिलना, दूध बराबर मात्रा में न मिल पाना। यहाँ पर हम कैसे समझेंगे? अगर शिशु बहुत लंबे समय तक फीडिंग कर रहा है, 40 से 50 मिनट तक माँ का दूध पी रहा है, दूध पीने के बाद आधा घंटे के बाद फिर से उठ गया है, रात को लगातार हर आधे घंटे में दूध के लिए रो रहा है, तो हम समझेंगे कि माँ का दूध शिशु को अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। रोने के और भी क्या क्या कारण होते हैं? पेट में गैस बनना, कई बार शिशु को हम अच्छे से ढका नहीं ला पाते, उसकी वजह से पेट में गैस बनती है, उसकी वजह से भी रोते हैं। शिशु को डिस्कम्फर्ट फील होना, नेपी पैड गीला होना, या शिशु को बहुत ज्यादा जो है कपड़े पहना के रख दिए गए, या शिशु के कमरे का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म है या बहुत ही ज्यादा ठंडा है, एकदम हॉट एंड ह्यूमिड है, वहां पर आपने पंखा और AC भी चालू नहीं किया हुआ है, या शिशु को सवेरे जो है सूरज की रोशनी में आपने रख दिया है। यह सब कारणों की वजह से भी शिशु जो है रोते रहते हैं। या कुछ शिशु जो है माँ की निकटता चाहते हैं, इसकी वजह से भी रोते रहते हैं। कुछ शिशु जो है शाम को बिना किसी कारण के रोते रहते हैं पहले 2 से 3 महीने तक, इसे कहते हैं एब्डोमिनल कोलिक और इसका कोई कारण बिल्कुल अज्ञात है। तो शिशु अगर लगातार रो रहा है तो क्या करना चाहिए? शिशु को सबसे पहले गोद में लीजिएगा, कंधे के ऊपर रख के थपथपाइएगा, शांत करने के बाद उसको अच्छे से दूध पिलाइएगा। अधिकतर शिशु दूध पीने के बाद में शांत हो जाते हैं। साथ में उसकी नेपी पैड चेक करेगा कहीं गीली तो नहीं हो गई, साथ में कपड़े चेक करेगा, बहुत ज्यादा कपड़े तो पहना के रखे नहीं है, या रूम का टेम्परेचर भी आप जरूर चेक करिएगा। और अधिकतर नवजात शिशु जो है ये सब करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर फिर भी नवजात शिशु लगातार रो रहा है, माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। नवजात शिशु के सर और बालें, कुछ नवजात शिशु में जो है डिलीवरी के बाद सर के ऊपर पूरी स्वेलिंग दिखती है। ये जनरली नॉर्मल डिलीवरी होने से होता है। ये सर्विस का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है ये स्वेलिंग दिखती है। ये 2 से 3 दिनों में चली जाती है। इसे कहते हैं हम लोग कैपर्ट सक्सेडेमा। कुछ नवजात शिशु में अगर डिलीवरी बहुत लंबा समय लग गया है या फॉर्सेप्स लगा के डिलीवरी की गई है तो जो है स्कल में साइड में जो है 2 से 3 दिनों के बाद में स्वेलिंग दिखती है। यह जो है चमड़ी के नीचे ब्लड जमा होने से दिखता है। इसे कहते हैं सिफेलोहेमेटोमा। यह भी स्वेलिंग जो है 2 से 3 हफ्ते में धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर जो है स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, काफी बार इसमें ब्लड जमा हो जाने की वजह से शिशु को पीलिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड को यहाँ से निकाला जाता है नीडल से। शिशु के सर पर जो है चौकोर गड्ढे दिखना, सामने की तरफ गड्ढे दिखते और पीछे की तरफ गड्ढे दिखते, इसे एंटीरियर फॉन्टानल और पोस्टीरियर फॉन्टानल कहा जाता है। यह नॉर्मल है और ये 1.5 से 2 साल में अपने आप बंद जाता है। पहले पीछे वाला गड्ढा बंद होगा, फिर सामने वाला गड्ढा बंद होता है। अगर लंबे समय तक गड्ढा खुला हुआ है, गड्ढे का साइज सेम है, कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर को दिखाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु के बालों के बारे में बात करते हैं। कुछ शिशु में जो है सर के ऊपर जो है सफेद या येलोइश कलर की जो है पपड़ी दिखती रहती है, उसके पीछे बाल फंसे हुए रहते हैं और कहीं कहीं पर सर में बाल दिखते हैं और कहीं पर नहीं दिखते, कुछ गंजापन भी दिखता है। इसे कहते हैं हम लोग क्रेडल कैप। यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आप नारियल तेल से अच्छे से मालिश करिए, धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ शिशुओं में जो है माथे पर, कान के पीछे की तरफ जो है और चेहरे पर छोटे लाल दाने भी दिखते हैं। इसे कहते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। अगर यह बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर को यहाँ पर दिखाना जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु के आंखों से पानी निकलना या कीचड़ आना, कुछ शिशुओं में जो एक आंख या दोनों आंखों से जो है लगातार जो है पानी निकलते रहता है और कॉर्नर में कीचड़ जमा हो जाता है। यह क्यों होता है? आंख और नाक के बीच में नली होती है, नाम है नेसोलैक्राइमल डक्ट, ये ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से होता है। इसके लिए आपको क्या करना है?
दिन में 6 से 7 बार ऐसे मसाज करने का है। साधारणतः मसाज करने से जो है अधिकतर शिशु में 3, 4, 5, 6 महीने में या 1 साल के अंदर जो है ये पानी आना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर शिशु के आंखों में सूजन हो गई, आंखें लाल हो गई, आंखों से पस आ रहा है, साथ में 1 साल के बाद भी लगातार पानी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु की त्वचा पर लालिमा और दाने, कुछ शिशु के जो है नाक के ऊपर सफेद बम दिखते हैं, इसे कहते हैं मिलिया, यह भी नॉर्मल है। कुछ शिशु के चेहरे पर जो है सफेद और लाल बम दिखते हैं, इसे कहते हैं न्यूटल एक्नी, यह भी नॉर्मल है। कुछ शिशु के जो है चेहरे और पूरे शरीर पर, जोड़ों पर जो है लाल लाल दाने दिखते हैं। जनरली यह समर सीजन में होता है, स्वीट ग्लैंड ब्लॉक हो जाने की वजह से होता है, इसे कहते हैं हीट रैशेस। ऐसी कंडीशन में हमें जो है पाउडर अप्लाई करना चाहिए, ये चले जाते हैं। अब शिशु के मुंह के बारे में बात करते हैं। टंग टाई, कुछ शिशु में टंग और लोअर प्लेट के बीच में छोटा सा धागा होता है, इसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, और इसकी वजह से टंग बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है, टंग का मूवमेंट अच्छे से नहीं होता। इसकी वजह से कुछ शिशु दूध नहीं पी पाते हैं और कुछ शिशु को जो है बोलने में दिक्कतें जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये धागे को जो है सर्जरी करके कटवा सकते हैं। कुछ शिशु में जो है जीभ के ऊपर जो है सफेद दही समान जो है पपड़े दिखते हैं, उसका बेस जो होता है लाल होता है, इसे कहते हैं ओरल थ्रश। यह कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से होता है। काफी बार पूरा मुंह लाल हो जाता है, शिशु को दूध पीने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नवजात लड़कियों और लड़कियों के जो है स्तनों में जो है 5 से 6 दिन के बाद में सूजन आना, यह जो होता है मेटरनल हार्मोन की वजह से होता है, और ऐसी कंडीशन में आपको उसको मसाज नहीं करने का है, उससे दूध नहीं निकालना, इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा इन्फेक्शन हो जाता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। लड़कों में यह जल्दी ठीक हो जाता है, लड़कियों में ठीक होने में कम से कम 1 से 2 महीने का भी समय लग जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु की बर्थ मार्क के बारे में बात करते हैं। साल्मोन पैचेस, कुछ नवजात शिशु के जो है फेस पर, आंखों के बीच में, पलकों के ऊपर और पीछे के भाग में छोटे छोटे लाल डॉट दिखते हैं। यह जो है सूक्ष्म रक्त वाहिका है, इसे कहते हैं स्टार्क वाइट भी कहते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। मंगोलियन स्पॉट्स, कुछ नवजात शिशु में जो है बैक में, बटक के ऊपर, थाई में या फिर पेट के ऊपर जो है ब्लू ग्रीन कलर के जो है पैच दिखते हैं स्किन के लेवल में, यह भी नॉर्मल होता है और यह 1.5 से 2 साल में चले जाता है, इसके लिए कोई इलाज की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, कुछ नवजात शिशु में जन्म के बाद या कुछ महीने के बाद में जो है लाल या पर्पल कलर के जो है पैचेस दिखते हैं, स्किन के ऊपर दिखते हैं और धीरे धीरे जो है शुरुआत में बढ़ते हैं, 6, 7, 8 महीने तक बढ़ते हैं और फिर 1 साल के बाद में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यह एक्चुअली जो है ब्लड वेसल का कलेक्शन है, यह नॉर्मल होता है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे चेहरे में डिस्फिगरमेंट हो रहा है या आंख में और आंखों में दिखने में तकलीफ हो रही है या शरीर के इंटरनल ऑर्गन में है, तो ऐसे समय में जो है काफी बार हमें जो है इलाज की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे शिशु के प्राइवेट पार्ट के बारे में। कुछ नवजात लड़कियों में तीसरे या चौथे दिन जो है प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है, इसे कहते हैं हम लोग विड्रॉल ब्लीडिंग। यह भी मेटरनल हार्मोन की वजह से होता है। यह हार्मोन का जो लेवल जो है शिशु के ब्लड में कम हो जाता है, इसलिए यह होता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है, 2-3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, फॉल स्मेलिंग ब्लीडिंग है, तो तब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ नवजात लड़कों और लड़कियों में जो है इंग्वाइनल रीजन में, जो पेट का और जांघ के बीच का जो भाग होता है, वहां पर रोने या पेट में प्रेशर पड़ने से जो है स्वेलिंग दिखती है और जब बच्चा शांत होता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। यहाँ पर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ नवजात लड़कों में अंडकोश में से सूजन दिखती रहती है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोसिस। यह सूजन भी धीरे धीरे कम हो जाती है, पर सूजन लगातार बढ़ रही तो डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। शिशु के प्राइवेट पार्ट में जो है त्वचा का लाल होना और दाने होना, इसे हम लोग कहते हैं डायपर रेशेस, और ज्यादा डायपर यूज करने से होता है। तो यह रेशेस ना हो इसके लिए आप जो है कॉटन की लंगोट यूज करिएगा, वह पार्ट को अच्छे से ड्राई करिएगा, शिशु को बहुत देर तक गीले में न रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस नवजात शिशु में सर से लेकर पैर तक जो सामान्य बातों के बारे में जानकारी दी गई है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, परिवार, साथ में जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनको जरूर शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।